हेलो एवरीवन। तो आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का नाम है ब्यूटीफुल सेट ऑफ पॉइंट्स। तो इसमें हम देखते हैं क्या दे रखा है। इसमें ना हमें ये बता रखा है कि किसी भी सेट ऑफ पॉइंट्स को ब्यूटीफुल कब बोलते हैं हम। ये बोला जाता है किसी भी सेट ऑफ पॉइंट्स को ब्यूटीफुल तब बोलेंगे जब उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो एक इंटीजर होंगे, और कोई भी दो पॉइंट्स जो होंगे ना, जो ब्यूटीफुल पॉइंट्स होंगे, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो नॉन इंटीजर होगा। मतलब कोई एक होल नंबर नहीं हो सकता। और हमसे क्या बोला हुआ है, हमें ना दो इंटीजर्स गिवन है एन और एम। तो एन और एम के बीच में हमें ये बता दो कि मैक्सिमम ना हम कितने ब्यूटीफुल पॉइंट्स ले सकते हैं, और वो जो भी हम उनके कोऑर्डिनेट्स चूज़ करेंगे एक्स कॉमा वाई, वो ये तीन कंडीशंस फॉलो करने चाहिए। क्या है कि जो एक्स होगा हमारा वो ज़ीरो से एन के बीच में होगा, जो वाई होगा हमारे ब्यूटीफुल पॉइंट का वो ज़ीरो से एम के बीच में होगा, और एक्स प्लस वाई का सम ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो लेट्स से हमारे पास 3,3 भी दे रखा है, n इक्वल्स टू 3, और m भी हमको 3 दे रखा है। हमसे ये बोला हुआ है कि एक बार वो बना लेते हैं। हाँ, हमसे ये बोल रखा है कि यार ये है 3 पॉइंट्स है दोनों साइड। तो बता दो इनके बीच में हमने कैसे कितने मैक्सिमम पॉइंट्स लगा सकते हैं, कितने ब्यूटीफुल पॉइंट्स बना सकते हैं इन दोनों के बीच में। 1 हो गया, ये 2 हो गया, या लेट्स से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, एंड 1 2 3। तो ये लेट्स से इसको 4 कर देते हैं, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये 4 हो गया, एंड इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे 4 हो गया। n की वैल्यू 3 है, एक सेकेंड हम कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, n और m में x पहले आ रहा है, तो ये भी चेंज हो जाएंगे। तो n की वैल्यू 4 है और m की वैल्यू 3 है। अब इनके बीच में ना हमें इंटीग्रल पॉइंट्स पे कुछ ऐसे पॉइंट्स लगाने हैं। एक बार लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं हम पॉइंट्स। तो और तो ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, और आ जाओ। ठीक है, तो ये हमारा 0 पॉइंट है। अब इसके बीच में ना हमें कोई से भी, लेट से मैंने एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, अब दूसरा पॉइंट मैं कहाँ लगा सकता हूँ। लेट से मैंने यहाँ लगा दिया दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैं कहता हूँ मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये 3 ब्यूटीफुल पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे हम कितने पॉइंट्स लगा सकते हैं, हमसे ये पूछा हुआ है। कैसे, एक और कंडीशन क्या है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो नॉन इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए कोई। जैसे इसके बीच के ये 1,1 और 2,3 के बीच का अगर हम डिस्टेंस देखें तो कितना हो गया, वो गया 3 माइनस, ये डिस्टेंस कितना हुआ 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4 + 1 का अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 5। ये एक नॉन इंटीजर है, तो ये एक सेट ऑफ पॉइंट्स ब्यूटीफुल है। ऐसे ही इनके बीच का डिस्टेंस भी यही आएगा √5, इनके बीच का डिस्टेंस भी √5 आएगा। तो ये एक वैलिड सेट ऑफ पॉइंट्स है। बट यार ऐसे तो एट रैंडम हम लूप लगा के नहीं चेक कर सकते, तो कुछ और सोचते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। थोड़ी ऑब्जर्वेशनल बेस्ड है ये हमारा क्वेश्चन, तो इसमें देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन है हमारी। ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ठीक है, आओ देखो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ना एक क्लेम ये कहता हूँ कि क्योंकि हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस एक इंटीजर नहीं हो सकता ना, तो हम एक एक्स कोऑर्डिनेट एंड एक वाई कोऑर्डिनेट एक बार यूज़ कर सकते हैं। मतलब देखो, ये इसके कहने का मतलब क्या है मेरा,
मैं कह रहा हूँ अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट रख दिया ना एक, तो मैं अब इस x कोऑर्डिनेट पे दोबारा कभी भी पॉइंट नहीं रख सकता। लेट्स से मैंने यहाँ पे पॉइंट रख दिया दूसरा, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आया ना वो पक्का से एक इंटीजर आ जाएगा जिसकी वैल्यू 2 है, या ऊपर जाके कहीं पे भी, और लेट्स से यहाँ पे कहीं पे भी रख दिया तो इस सेम x में है क्योंकि, तो इनके बीच का डिस्टेंस ना इंटीजर आ जाएगा। सिमिलरली y के केस में अगर जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, लेट्स से मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखने की ट्राई करी, दूसरा पॉइंट जब मैं यहाँ रखने की ट्राई करूँगा तो ये मेरे को ये दिख रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस फिर से इंटीजर आ जाएगा, 3 वैल्यू आ रही है, इंटीजर आ रही है। तो हम एक x या एक y को ना एट मैक्स वंस ही यूज़ कर सकते हैं, एट मैक्स वंस यूज़, तो एक बार ही यूज़ कर सकते हैं किसी भी x या किसी भी y को, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें अपना रिज़ल्ट मैक्सिमाइज़ करना है, मैक्सिमाइज़ करना है। और रिज़ल्ट में होना क्या चाहिए, हमारे रिज़ल्ट हमें मैक्सिमाइज़ करना है, और हमारे रिज़ल्ट में होना क्या चाहिए, मैक्सिमाइज़ करना है हमें, ठीक है। और रिज़ल्ट में होना क्या चाहिए कि दो जो पॉइंट्स हमने चूज़ करे हैं ना, जैसे लेट्स से अगर मैं ये वाला पॉइंट चूज़ करता हूँ तो इनके बीच का इंटीग्रल डिस्टेंस है अंडर रूट, ये डिस्टेंस 2 हो गया, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 2√2। तो ये भी एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, तो ये हमारे जो किसी भी दो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमारा वो होना चाहिए नॉन इंटीग्रल वैल्यू। तो यार अब हमें ये पॉइंट्स भी मैक्सिमाइज़ करने हैं। एक बार अपनी वो कंडीशंस भी लिख लेते हैं साइड में, जो 3 इक्वेशन हमें फॉलो करनी थी। फर्स्ट थी हमारी x जो है हमारा इस रेंज में लाई करना चाहिए, y हमारा इस रेंज में लाई करना चाहिए, और x प्लस वाई ना हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मैं बताए एक हमने चीज़ ये देख ली कि x और y एक बार यूज़ कर सकते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, अगर मैं ये देखूँ कि यार इस डायगोनल पे चल देते हैं हम, लेट्स से इस डायगोनल पे चलते हैं, देखो x और y ये वाला एक ही बार यूज़ हुआ, ये वाला x और y भी एक ही बार यूज़ हुआ, ये वाला x और y भी एक ही बार यूज़ हुआ। तो मैंने कहा ये सही लग रहा है कि मैं कह रहा हूँ अगर हम डायगोनल पे चलेंगे ना, डायगोनल पे चलेंगे तो हमारा आंसर सही सा लग रहा है कि हाँ x और y, ये आ गया एक पॉइंट, ये आ गया एक पॉइंट, ये आ गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो 3 पॉइंट मिल गए, और क्योंकि हम एक ही बार यूज़ कर सकते थे ना, तो मैक्सिमम हम पता है कितने पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों का जितना मिनिमम है ना उसके इक्वल हम, इन दोनों का जो मिनिमम है m, n, इससे पता लग जाएगा कि हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट x और y आ रहे हैं। तो मैक्सिमम हम उतने यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों का जितना मिनिमम है +1 किसका, 0 की वजह से, 0 को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा अगर डायगोनल पे जाएंगे तो एक ये पॉइंट आ जाएगा, एक ये पॉइंट आ जाएगा, एक ये पॉइंट आ जाएगा। अगला पॉइंट जब हम देखने जाएंगे वो 4,4 पे आएगा, तो वो y की रेंज के बाहर है। तो मैंने कहा मेन डायगोनल पे गए तो 3 रिज़ल्ट आ गए, और सेकेंडरी डायगोनल पे देखते हैं। हमने कहा कि ये जो है ना, हम चाहते तो 0,0 को इंक्लूड कर सकते थे मेन डायगोनल में, बट वो ये वाली कंडीशन वायलेट हो जाती। तो हमने कहा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, कह रहा हूँ ऐसे जाते हैं सेकेंडरी डायगोनल पे, इस वाले पॉइंट को देखो, एक सेकेंड, अगर हम चलें से, अगर मैं कहता हूँ लाइन लेते, मैं कहता हूँ ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, एक ये वाला पॉइंट है रेंज में, ठीक है, एक पॉइंट मिल गया, ये दूसरा पॉइंट मिल गया, ये तीसरा पॉइंट मिल गया, और ये चौथा पॉइंट मिल गया, ठीक है, ठीक से ही लग रहा है ये, हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसे पॉइंट्स लेता मैं तो मेरे पास 4 पॉइंट आ जाते सेकेंडरी डायगोनल पे, सेकेंडरी डायगोनल पे 4 पॉइंट आ गए। कैसे, एक हमारे पास आ गया 0,4, दूसरा आ गया 3,1, फिर आ गया हमारे पास 2,2, देन आ गया 1,3। तो ये जो 4 पॉइंट आए ना,
ये देखो ये तीन, इसमें ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, हमारी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है इस वाले में। जो ये 0,0 हम मिस कर रहे थे ना मेन डायगोनल लेने की वजह से, वो सेकेंडरी डायगोनल जब हमने ली तो उससे हमारा वो सही कर गया, सेकेंडरी डायगोनल हमारा सही काम कर रहा है। और सेकेंडरी डायगोनल के लिए आंसर कितने आ रहे हैं, इन दोनों का जो मिनिमम है उसमें +1 किसके लिए, ये 0 की वजह से +1, जो 0 वाला आंसर हमारा इंक्लूड होगा। तो इसमें देखते हैं क्या कैसे आ गया, मतलब रिज़ल्ट हमारा आ ही चुका है। मिनिमम ऑफ 4,3 हमारा कैसे आया, क्योंकि हम एक बार ही यूज़ कर सकते हैं m या n, एट मैक्स एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 बार यूज़ करने की ट्राई करेंगे तो ऐसे 2 पॉइंट्स आ जाएंगे जिनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा से ही वो हो जाएगा, मतलब एक इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी। और हमने ये देख लिया किसी भी दो डायगोनल, जैसे इन दो एलिमेंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो हमेशा √2 के इक्वल होगा। जैसे इसके इन दोनों के बीच में √2 डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में भी जैसे इस वाले पॉइंट। तो आओ यार एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में क्या दे रखा है, एक टेस्ट केस होगा और एक इंट n दे रखा है हमें जो x की रेंज होगी, एक इंट m दे रखा है जो y की रेंज होगी। और हमने देखा था कि हम क्योंकि एक और x और y को एक ही बार यूज़ कर सकते हैं ना, तो हम देख लेते हैं कि इन दोनों में से जितने भी छोटा जो होगा 4,3 जिसे हमने एग्जांपल लिया था उसको ले आते हैं कि क्योंकि हम एक बार ही x और y एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, तो इन दोनों में से जितना भी छोटा होगा बस उतनी रिजल्ट्स हैं। और हमारे आंसर्स कितने होंगे टोटल, हमारे टोटल आंसर्स होंगे जो मिनिमम वैल्यू है +1। +1 क्यों कर रहे हैं हम, +1 कर रहे हैं हम 0 की वजह से, 0 की वजह से हम एक +1 करेंगे। तो आओ अब देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स होंगे वो, i <= min i++, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा इससे x कोऑर्डिनेट, अगर हम इसको x कोऑर्डिनेट के लिए लें तो लेट्स से यहाँ i लगा देते हैं, डॉट एंड मिनिमम -i, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जैसे अगर हम ले बोर्ड पे चलें, ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो जब i 0 होगा तो अगर हम पहला पॉइंट ये ले लें तो भी हमारी बात बन जाएगी क्या, और देखते हैं। ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया, तो हाँ इससे भी 4 हमारे आंसर्स आ रहे हैं और ये इसी में लाई करने चाहिए। हाँ तो इससे बेटर आ रहे, ये वाला पॉइंट हमारा गलत जा रहा है, ये बाहर जा रहा है इस वाली रेंज से। तो वैसे तो ठीक है, बट ये हमारे 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इससे बात बन जानी चाहिए हमारी। और sp डॉट अपेंड एक न्यू लाइन, ठीक है। और इनके बीच में एक स्पेस भी हमें वो करनी थी, ऐड तो डॉट अपेंड एक स्पेस, ठीक है। आई गेस इससे बात बन जानी चाहिए। हमने मिनिमम देख लिया कि क्योंकि हम x और y एक ही बार यूज़ कर सकते हैं तो मिनिमम ले लिया, एंड मिनिमम से +1 आंसर है, +1 0 को इंक्लूड करके। पहला पॉइंट हमने ले लिया 0, लेट से यहाँ पे, ठीक है। x को 0 रख के देखा, y का जो आया, देन एक एक इंक्रीमेंट करते गए और y में से एक एक डिक्रीमेंट करते गए, तो ऐसे हमारी सेकेंडरी डायगोनल जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी। तो इसके बाद हमारा आंसर आ जाना चाहिए। लेट से रन करके देखते हैं 4,3 के लिए। तो इसके लिए आउटपुट आ गया 0,3, 1,2, 2,1 और 0,3, 4 आंसर आ रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट है। एक बार इसको कोड फोर्सेस पे भी जाके सबमिट करते हैं। तो लेट्स से तो हमारा कोड फोर्सेस पे भी एक्सेप्ट हो गया।